हेलो एवरीवन, क्लास 10th वाले लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों का। दो पेपर तो दे दिया आप लोगों ने। कौन सा मैथ्स और इंग्लिश, अगर हम सही हैं तो। अब पेपर है साइंस का, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो क्विक रिवीजन करते हैं। आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्विक रिवीजन करते हैं। 4 चैप्टर है अपने केमिस्ट्री में। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ही क्विक उसका रिवीजन करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। 4 वीडियो मिलेगा आपको 4 चैप्टर के लिए, और एकदम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग क्या पहले में क्या शुरू कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत चलते हैं और इस चैप्टर को 10 से 15 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें बहुत सी चीजें स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती हैं कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, व्हाट एवर द थिंग्स। लेकिन सबसे बेहतरीन टॉपिक इसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें जल्दी कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली मैं इसी से स्टार्ट करूंगा कि मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक बोनस है, एक बोनस है यहां नहीं बनाया है, लेकिन वो बोनस क्या है अपना, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो सब बोनस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का वर्ड मीनिंग देख लो कि कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा मतलब है जब टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब दो सब्सटेंसेज, एलिमेंट, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ये कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें देखो A + B गिव्स AB, सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ रिएक्शन भी दिया है। आगे देखो, इसमें रिएक्शन दिखाते हैं। देखिए, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराइए, वाटर बन गया। तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हुआ कि नहीं, और स्पेशली किस तरह के कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। आगे देखिए, यहां ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन किया, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अगेन कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। कोई दिक्कत? आगे देखो, अब आ गया डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन। जब एक केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है, और इसको सिंपल 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, 2 से ज्यादा पार्ट में ब्रेक किया जाए, मतलब जो भी ये कंपाउंड है, इसको इससे सिंपल पार्ट्स में हम ब्रेक कर दें, सिंपलर पार्ट्स में, बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से, तो वो प्रोसेस डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग कहा जाएगा। ओके, अब डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, कितने तरह का होता है। तो डिकम्पोजिशन के लिए डेफिनेटली एनर्जी चाहिए। डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब वो एनर्जी आप किस सोर्स से दे रहे हो, उस पर बेस्ड होता है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और अगर आप सनलाइट की वजह से, सोलर एनर्जी यानी रेडिएशंस की हेल्प से डिकम्पोजिशन करा रहे हो, क्या होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो आपको यहां तीनों दिख रहा है। थर्मल यानी हीट, थर्मल का मतलब किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। फोटोकेमिकल के मतलब किसकी हेल्प से, लाइट की, यहां से लाइट की हेल्प से, और ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्या है, एक ही एग्जाम्पल है, ये एक ही, ये मेन रिएक्शन है, एक ही एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा गया है लगभग। तो फेरस सल्फेट, देखो ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर हो रहा है। अब ये टर्म्स अननोन तो आप है नहीं, तो वाटर बाहर हो रहा है। अब फेरस सल्फेट, मेन रिएक्शन ये है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है, तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होता है। एक एडिशनल बोनस प्रोडक्ट इसमें मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो आपको याद रखना है। और बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, आयरन को बैलेंस करो, बैलेंस हो जाएगा। इसी से रिलेटेड और एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन एंड easiest example of thermal decomposition of limestone into calcium oxide and carbon dioxide। ना बैलेंस करना है, ना कुछ करना है, बस हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लेड नाइट्रेट को हीट करो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, ये बोनस प्रोडक्ट है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन गैस बनता है, O2 लिख दो, और उसके बाद 2 मोल PbNO3 ट्वाइस ले लो, तो आपका बैलेंसिंग बहुत इजीली हो जाएगा, हो जाएगा। फोटोकेमिकल में क्या है, एक एग्जांपल याद रखिए, सिल्वर हैलाइड्स।
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब ले लीजिए, सब में होगा। तो स्पेशली मैंने सिल्वर क्लोराइड को लेके किया है और सनलाइट के प्रेजेंस में देखो ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, आगे देखिए, बेरियम क्लोराइड भी ये रिएक्शन दिखाता है। आप सिल्वर के हैलाइड्स दिखा सकते हो, बेरियम क्लोराइड दिखा सकते हो, सेम सिचुएशन इज देयर। आप हीट सनलाइट में रखिए, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन छूट रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन अगर आपको डिस्कस करना है, बहुत आसान, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड और अल्कलाइन वाटर। आप वाटर लीजिए, थोड़ा सा एसिड उसमें मिला दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा 1% एसिड मिला दो। अब वाटर को आयोनाइज करने के लिए, वाटर थोड़ा आयोनाइज हो जाता है, नहीं तो वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर डिस्टिल्ड या डीमिनरलाइज्ड वाटर लोगे आप, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से होगी ही नहीं। तो इसलिए 1% एसिड मिलाना पड़ता है और आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन देखो, ये एनोड पे क्या मिल रहा है, एनोड मतलब ये कैथोड पे देखो, कैथोड मतलब माइनस, उधर मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड प्लस मतलब ऑक्सीजन गैस। कोई दिक्कत? तो ये आप देख सकते हो यहां से। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। और देखो, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन कहीं ना कहीं थोड़ा इजी था। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ये बहुत ही क्वेश्चन स्कोरिंग वाले हैं। डिकम्पोजिशन भी स्कोरिंग होता है, डिकम्पोजिशन भी स्कोरिंग होता है। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखो, बी और सी एक साथ हैं, ए आया और ए ने बी को हटा दिया, बी से कहा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी जगह पे आना है। तो आप किसी को अगर रिप्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा सिनोनिम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट। आप किसी को रिप्लेस तभी कर सकते हो जब आप उससे बेटर हो। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अगर रिप्लेस या डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो डिस्प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है, दैट मस्ट बी मोर रिएक्टिव। तो अगर ए ने, देखो यहां पे देखो आप लोग, अगर ए ने बी को रिप्लेस किया है तो ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा होनी चाहिए। इसका एग्जांपल करेंगे, देखिए, फिर आयरन का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ब्लू होता है, यहां दिख भी रहा है, और इसमें जब हम आयरन नेल मिलाएंगे तो FeSO4 बनेगा, यही रिएक्शन होगा। कॉपर को आयरन रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट। और ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, देखो यहाँ डायग्राम बनाया भी है। और ये जो क्या है आपका आयरन नेल है, वो कॉपर से कवर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर वहां आ जाता है, वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के तमाम रिएक्शन है। देखो, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जिंक हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट तीन तरह का है, बाय ए मोर रिएक्टिव मेटल to a less reactive metal, by a more reactive metal to less reactive, मतलब replacement of a less reactive metal by more reactive metal। उसी तरह replacement of hydrogen by more reactive metal, replacement of a less reactive non metal by a more reactive non metal। तो देखो, इसमें सिल्वर नाइट्रेट में जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, HCl का हाइड्रोजन मैग्नीशियम रिप्लेस कर देगा, कैल्शियम वाटर से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। और ये सब कुछ जानने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जाना है, थर्ड चैप्टर का बनाएंगे वीडियो, उसमें मिल जाएगा, तो हो जाएगा। देखो, थर्ड चैप्टर का नहीं, यही सामने आ गया, मुझे भूल गया, थर्ड में नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। तो ये देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो मेटल्स ऊपर की तरफ दिख रहे हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, ठीक है, और जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। जो मेटल नीचे है वो लेस रिएक्टिव है, तो वो आसानी से रिप्लेस हो सकता है, और जो मेटल इनसे ऊपर है, मोर रिएक्टिव है, वो रिप्लेस कर सकते हैं। बीच में हाइड्रोजन भी है, तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉन मेटल में देखो, ये ऑर्डर है, फ्लोरीन सबको कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, आयोडीन किसी को नहीं कर सकता। देखिए, ये नॉन मेटल वाला भी आ गया। देखिए, क्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस किया, सही है, क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस किया, सही है, बैलेंसिंग करते रहिएगा। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता है, एक्सचेंज होता है। ये ब्लू पेन मेरा है, ठीक है, और मान लीजिए ब्लू नहीं है, चलो व्हाइट, ये मेरा है, ब्लैक पेन आपके पास है, हमने एक्सचेंज कर लिया। तो किसी ने किसी के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, बस हमने एक्सचेंज कर लिया। मेरे पास बाइसिकल है, आपके पास भी बाइसिकल है, मेरे पास किसी और ब्रांड की है, आपके पास किसी और ब्रांड की है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। आप हमारा बाइसिकल चलाओ, मैं अपना मैं आपका चलाता हूँ, दैट इज एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज करके किया आपने, वो डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हो। दो तरह के होते हैं, प्रेसिपिटाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज प्रेसिपिटाइजेशन? इसमें सॉल्ट सॉल्यूशंस के बीच में रिएक्शन होता है और उसमें आयंस एक्सचेंज होकर प्रोडक्ट बनाते हैं,
एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो जो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और वही प्रेसिपिटेट बनाता है। तो क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है रिएक्शन में, इसीलिए प्रेसिपिटाइजेशन कहा जाता है। देखिए, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दोनों के एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनेगा तो ये सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम सिल्वर सल्फाइड बना, सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। ये जो भी आपको सॉलिड दिख रहा है और एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा किसी न किसी कलर का। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है येलो, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट, ठीक है। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, एसिड बेस के बीच का रिएक्शन। आप सारा चैप्टर पढ़ चुके हो तो न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हो। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ an equivalent amount of base, they neutralize each other and salt and water is formed. In this reaction, again, exchange of ions takes place. That means this reaction is known as a type of double displacement reaction. इसमें एसिड बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, बेस एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है, और सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये आपके अगले चैप्टर में भी मिलेगा, अगले चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मिलेगा, बेसिस में भी मिलेगा। तो हो जाएगा, लास्ट आया रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स में देखो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कराया था, अभी ऑक्सीडेशन नंबर में डीप में जाने की जरूरत नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, जल्दी खत्म करना है। तो बस ये जान लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और पहले से अगर पढ़े हो, याद है अगर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है। उसी तरह से रिमूव होना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐड होना, इलेक्ट्रॉन गेन होना, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज, ये रिडक्शन है। तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देख लो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर एंड वाटर। देखो ये क्यों रिडक्शन है, क्यों रिडक्शन है? क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ये क्यों ऑक्सीडेशन है? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हुआ है तो रिडक्शन। उसी में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। उसी तरह इसमें देखो, कॉपर से कॉपर, सॉरी, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये रिडक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो आप इस तरह से रिडॉक्स भी देख सकते हो, ठीक है। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर वाले पॉइंट्स में मैंने बहुत कुछ कराए हैं, पहले के वीडियोस देख लीजिएगा आप लोग, वहां से भी हेल्प मिल जाएगा। अब ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पे किस तरह का इफेक्ट, ऐसे कौन से इफेक्ट्स हैं जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हैं, तो उसमें सबसे पहला है कोरोजन, जो आपके थर्ड चैप्टर में भी आएगा। कोरोजन का मतलब होता है स्लो स्पॉइलिंग, स्लो स्पॉइलिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स, अगर मान लो ये मेटल है और ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर या किसी भी केमिकल से रिएक्ट करके धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसके पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं और ये डिग्रेड हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है। अगर ऑक्सीजन, मॉइस्चर या किसी और केमिकल की वजह से अगर ये डिग्रेड हो रहा है, तो यानी इसमें कोरोजन हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ रस्ट बड़ा सा लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसको हम थर्ड चैप्टर में भी करेंगे। रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी इज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल्स में जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं, ये ऑक्सीजन, इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर और उस फूड पार्टिकल को अनफिट कर देते हैं, किसके लिए? फॉर फीडिंग, मतलब उसको खाने के लिए वो अनफिट कर देते हैं। और वो कैसे पता चलता है? उनके बैड स्मेल और बैड टेस्ट, दोनों कह सकते हो, सोर टेस्ट एंड बैड स्मेल, ये इंडिकेशन है कि ये खराब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है। तो इस एरियल ऑक्सीडेशन को रैंसिडिटी कहते हैं। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, वैक्यूम पैकेजिंग, इनर्ट गैस का एडिशन, रेफ्रिजरेशन, पैकिंग ऑफ फूड, पैकिंग फूड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, बहुत तरीके होते हैं जिनसे हम रैंसिडिटी को डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। डिलेड इज पॉसिबल, डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। हो जाएगा। तो ये दोनों चीजों के बाद आपको ये पहला चैप्टर 10 मिनट से कम ही समय शायद लगा है, या 10 मिनट लगा होगा, तो आपको ये चैप्टर जरूर कुछ तो रिकॉल हुआ होगा। तो बस आपको इस रिकॉल कराने के लिए बस ये आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, हर चैप्टर का प्रोवाइड करेंगे। तो तब तैयारी करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा आप करोगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।